जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल का। किसका? आर्टिकल का चर्चा करेंगे। कौन कौन सा है जो आर्टिकल कहलाता है? देखिए, ये आपका ए, एन और द, ये तीनों जो है ना आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो तीन गो हो गया, इसलिए इसको क्या कहते थे? आर्टिकल्स। क्या कहते थे? आर्टिकल्स। दिक्कत किसी को? ये अन, द, ये तीनों को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, और एक दो तीन ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहां पर आर्टिकल्स कर दिए। अगर पूछे कि ये क्या है तो क्या कहेंगे? आर्टिकल है। अन क्या है? आर्टिकल है। दा क्या है? आर्टिकल है। इसको कभी दा बोलते तो कभी दी बोलते हैं, ये बताएंगे आपको कब दी और कब दा। ठीक है, तो आर्टिकल कितने होते हैं? तीन। आर्टिकल तीन होते हैं। क्या क्या? ए, एन और दा। ए, एन और क्या होता है? दा। ये तीनों क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, पहले समझ लीजिए तब फिर उतारिए। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। किसे? ए और एन को, ए और एन को क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन को क्या कहा जाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अगर हम दा की बात करें तो ये जो है डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? ये डिफिनिट आर्टिकल है। दा डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। दा क्या कहलाता है? डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, बट अगर बात करें ए और एन की तो ये क्या कहलाता है? इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। एग्जाम में ये काफी पूछा जाता है। लगभग एग्जाम में आर्टिकल से सवाल कोई ना कोई, कभी ना कभी एक दो सवाल मिल ही जाता है। चाहे आप इन मैट्रिक का एग्जाम हो, चाहे इंटर का हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग में आपको आर्टिकल से सवाल पूछता है। अच्छा, आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकल फिर रॉन्ग भी हो जाएगा। सेंटेंस जो है ग्रामेटिकल क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ए एन दा का यूज में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये दा जो है ना, दा जो है किसी चीज को क्या बना देता है? खास बना देता है। दा किसी चीज को क्या बना देता है? खास बना देता है। आप अगर कह रहे हैं कि लड़का अच्छा है, ठीक है, लड़का अच्छा है, तो वहां पर आपको दा का यूज करना पड़ेगा। द बॉय इज गुड। मालिक, आप अपनी बहन के लिए या फिर किसी लड़की के लिए कोई किसी अपनी बेटी के लिए अगर लड़का देखने के लिए गए हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो देखा कि भाई लड़का ठीक है, घर वाले को भी पता है कि लड़का देखने के लिए गए हैं, और उसके बाद आके जब चर्चा हो रही है भाई लड़का कैसा है, तो आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लड़का बढ़िया है। तो कोई खास लड़का की चर्चा हो रही है ना, तो ऐसी स्थिति में इंग्लिश में जो है ना दा से स्टार्ट करना पड़ेगा। द बॉय इज गुड। लड़का अच्छा। ठीक है, अगर कह रहे लड़की चुड़ैल है, नहीं चलेगा। लड़की चुड़ैल है, नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, पूरे घर को निगल जाएगी। समझ गए? तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या लगेगा? दा लगेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जो वहां देख के आए वो लड़की कैसी है, कहेंगे बाप रे बाप, वो तो परी है। लड़की बहुत सुंदर है। तो आप ऐसी स्थिति में वहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दा का प्रयोग करना पड़ेगा।
मतलब किसी खास चीज को दिखाने के लिए, बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? दा का। तो दा का यूज हम लोग डिटेल्स से समझेंगे, और भी आगे बहुत सारा यूज होगा दा से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे इसकी ए और एन की। किसकी चर्चा करेंगे? ए और एन की। ए मीन्स एक होता है, ए मीन्स क्या? एक। और एन मीन्स भी एक होता है। ए मीन्स एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। तो इससे क्लियर हो जाता है ये बात कि जो भी चीज एक होगा, जो भी चीज एक होगा उसी के पहले ही ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम गर्ल कह रहे हैं तो इसी के पहले संभव है, पॉसिबल है। लेकिन अगर हम गर्ल्स कह देते हैं तो इसके पहले किसी भी कंडीशन पे ये या एन नहीं लगेगा, क्योंकि ए और एन मीन्स क्या होता है? एक होता है। और जब ये एक होता है तो लड़कियां को हम कैसे कहते हैं कि एक लड़कियां? ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नो। तो एक लड़कियां होगा, एक लड़के होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए और एन आने का मतलब होता है कि वो एक को इंडिकेट कर रहा है, किसी सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। और जब किसी सिंगुलर को एक को इंडिकेट करेगा तभी चांसेस बनता है ये और एन लगने का, ठीक है। अब जैसे पानी है, वाटर, WATER, वाटर। अच्छा, एक पानी होगा, एक वाटर होगा, आ वाटर लगाएंगे। पानी को कभी एक कहे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो गया। तो क्या ऐसी स्थिति में ए एन लगने का चांस बनता है? लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप किसी नाम के पहले हम कभी ये बोले कि एक दिल्ली, एक अरुण सर, ऐसा बोले हैं तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी जगह के, किसी जगह या व्यक्ति के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और प्रॉपर नाउन के पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हम एक अरुण सर नहीं बोल सकते, एक दिल्ली नहीं बोल सकते, एक पटना नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, अपने आप में अटपटा सा लगता है नहीं। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर नाउन जो था, कोई खास व्यक्ति या जगह का जो नाम होता है उसके पहले भी एक नहीं होता, ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं क्या कि ए और एन का जो प्रयोग है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए और एन का जो प्रयोग होता है, जो यूज होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। 3 कंडीशन याद रखिएगा। पहली बात क्या? सिंगुलर होना चाहिए। आप जिसके पहले ए या एन का प्रयोग कर रहे हैं, पहला बात ध्यान रखना होगा वो सिंगुलर होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या? सिंगुलर। दूसरा कंडीशन काउंटेबल। दूसरा कंडीशन क्या? काउंटेबल। सिंगुलर तो है, क्या काउंटेबल है? अब जैसे अरुण सर एक तो है, अरुण सर एक तो है, अरुण एक तो है, एक ही अरुण है यहां पर। क्या आप गिन सकते हैं? क्या हम काउंटेबल हैं? नहीं है, नहीं, अरुण काउंटेबल नहीं है। दिल्ली क्या काउंटेबल है? दिल्ली को गिन सकते हैं? 2 4 50 को दिल्ली है, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। पहला कंडीशन क्या? सिंगुलर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या? काउंटेबल होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। बताए थे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अच्छा, यहां पर अगर हम कह रहे हैं गुड, गुड मीन्स क्या आता है? अच्छा। कहे कि लड़का कैसा है तो कहे कि लड़का अच्छा है।
तो कैसे का जो जवाब मिलता है वो एडजेक्टिव होता है। कैसे का जो जवाब मिलता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। एक अच्छा अगर आप यहां पर लगा देते हैं, मान ले कहेंगे ये गुड, ये गुड कह रहे हैं, तो क्या क्या होगा? आप हिंदी मीनिंग लगे नहीं जरा सा, क्या होगा? एक अच्छा। अब ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट क्या कहिएगा? एक ईमानदार, एन ईमानदार, ये कहिएगा। हाँ, ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़की, इनके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। अगर नाउन है, जैसे अगर हम कह देते ईमानदार लड़का, तो यहां पर हो गए एन ऑनेस्ट बॉय, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या देखें कि ए या एन का प्रयोग हमें जब भी करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करना है। किसके पहले? देख लेना है जिसके पहले, जिस शब्द के पहले आप लगा रहे हैं ये या एन का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या सिंगुलर है? दूसरी बात, क्या काउंटेबल है, गिन सकते हैं? तीसरी बात, क्या नाउन है? अगर है तो चांसेस बनता है आप लगाएंगे, ठीक है, वहां पर आप ए या एन का प्रयोग लगाएंगे, कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि कहां पर ए और कहां पर एन, कहां पर ए लगेगा और कहां पर एन लगेगा, जबकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो फिर ए और एन का चक्कर क्यों? हम कहीं पे भी लगा दे, लेकिन नहीं, कुछ कंडीशंस हैं जहां पर आप ए लगाएंगे, जहां पर आप एन लगाएंगे, ठीक है। तो ए और एन का प्रयोग अलग अलग जगह पे होगा। देखिए मेरा ये भी शर्ट है और भी शर्ट है, ठीक है। एक शर्ट है जो थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है, और क्या है कि कहीं कहीं फटूट भी गया है, समझ में आ रहा है। तो क्या उनका भी प्रयोग हम यही काम के लिए करें? नहीं। घर में अगर हम देखिए, शर्ट ये भी है, शर्ट वो भी है, शर्ट ये भी है, शर्ट वो भी है, बट उनका प्रयोग हम कब करते हैं? जब घर में काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा घर का काम करना हो, साफ सुथरा करना हो, या फिर कुछ मतलब कि आप खेत उत में काम करना हो, चले गए जमीन पर, वहां पर अगर कुदाली चला रहे हैं तो पहन लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आएंगे तो अटपटा सा लगेगा। तो शर्ट ये भी है, शर्ट वो भी है, बट दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। क्लियर? बिल्कुल उसी तरह ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह पे होता है। तो आइए अब समझेंगे हम लोग कहां पर ए का प्रयोग और कहां पर एन का प्रयोग। क से लेकर ज्ञ तक आप क्या कहते हैं? इसको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को ही कॉन्सोनेंट कहते हैं, नहीं कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। और आप पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वर। तो स्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। समझिएगा बात को। क ख जो है ज्ञ तक, ये क्या हो गया आपका? कॉन्सोनेंट हो गया, और कॉन्सोनेंट को ही व्यंजन हो गया, व्यंजन को ही क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। समझिएगा, ये आपके हर एग्जाम में काम करेगा। और एक कॉन्सेप्ट अगर आप जान गए ना, तो फिर ए एन लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और आ को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर को ही क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। दिक्कत किसी को नहीं है। तो अब एक बात समझिए, लिसन टू मी। आप अगर बुक लिखें, सपोज कीजिए बुक, आप ये सोच रहे हैं कि इसके पहले ए लगेगा या एन, तो आपको क्या करना है? इसको, इसका जो उच्चारण है हिंदी में लिखना। जैसे बुक लिखे है ना, तो बहुत सारे बुक का बुक लिख दिए। तो अब कहिए कि ये जो ब है ये कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवेल है? इसके बीच आ रहा है या फिर इसके बीच आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, यही कॉन्सोनेंट की बात करते हैं सर।
कि अगर शब्द वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो कौन वाला कॉन्सोनेंट? हिंदी वाला कॉन्सोनेंट, ना कि अंग्रेजी वाला कॉन्सोनेंट। समझ आ रहा है? ये कौन वाला कॉन्सोनेंट है? हिंदी वाला कॉन्सोनेंट है। तो अगर एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या लगेगा? ए का प्रयोग होगा। अगर शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट्स यानी क से ग् के बीच का कोई लेटर से शुरू, अक्षर से शुरू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है? ए लगेगा। और अगर ये स्वर से शुरू होता है, वॉवेल से शुरू होता है, ये हिंदी वाला, तो वहां पर एन लगेगा। जैसे अभी अभी चर्चा कर रहे थे हम आवर की, HOUR आवर। आप कह रहे हैं 1 घंटा, आप कह रहे हैं कि 1 घंटा, तो 1 घंटा बोलते हैं ना, मैं 1 घंटे से यहां खड़ा हूं, तो 1 घंटे से, तो 1 के लिए क्या लगाइएगा? वहां पर आवर है। आप यहां पर ये लगाएंगे या एन लगाएंगे? तो अब क्या करेंगे, हम इसको जरा सा हिंदी देखते हैं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड देखते हैं। ठीक है, अगर आप आवर लिखेंगे हिंदी में तो क्या कहेंगे? आवर, आ स्टार्ट होगा या नहीं होगा? आवर अगर कह रहे हैं तो आवर अगर हिंदी में लिख रहे हैं उसके उच्चारण को, तो क्या अ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं? आ लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो ये आ कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? क्या है? वॉवेल है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? एन लगेगा। यही है मेन मामला, यही है मेन कॉन्सेप्ट, कि अगर आप ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं और अगर वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, यानी क से ग् के बीच का कोई लेटर से शुरू हो रहा है, अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? एन ये लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। और अगर वॉवेल से शुरू हो रहा है, जैसे यहां पर हुआ है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? एन लगेगा। यही कहते हैं क्या कि अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ये लगाएंगे और वॉवेल रहेगा तो एन लगाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि SDO, अब इनके पहले दे देगा, क्या लगे? ये या एन? SDO, ए लगेगा या एन लगेगा? क्या लगेगा? एन। तो आप क्या करेंगे? ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, इसी को हिंदी में लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे एस, तो क्या एस ऐसे ही लिखा जाएगा? तो एस जो लिखे, तो ये जो है क्या क ख के अंदर आता है? किसके अंदर आएगा? आ के अंदर आएगा। स्वर हो गया। स्वर बोले तो वॉवेल, स्वर बोले तो वॉवेल। तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, अगर आप क्या कहे कि अगर कॉन्सोनेंट है तो ये, और वॉवेल है तो क्या लगेगा? एन। कॉन्सोनेंट है, क से ग् तक में कोई लेटर है, अक्षर है, तो उनके पहले क्या लगेगा? ए। और अ से लेकर आ, ये जो है आ, इनमें से कोई अगर आ जाएगा तो क्या लगेगा? पहले एन लग जाएगा। क्लियर है आपका ए और एन का प्रयोग? ठीक है, समझ गए? तो यहां पर SDO लगाए हैं, तो SDO का एस है, तो एस स्टार्ट किससे हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर क्या लगा? एन लगा। क्लियर? आगे और समझिए। अगर आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी, अब यहां पर क्या लगेगा? ए या एन? क्या लगेगा? ए या एन? क्या लगेगा? एन कह रहे हैं, बहुत लोग एन कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी को आप जब लिखेंगे यूनिवर्सिटी को जब आप लिखेंगे तो ये स्टार्ट किससे होगा? यूनिवर्सिटी लिखना है, युवा से होगा या नहीं होगा? यूनिवर्सिटी नहीं, वर्सिटी। यूनिवर्सिटी जब आप लिखेंगे तो ये देखिए फर्स्ट लेटर इधर क्या है, छोड़िए, ये देखिए या है, तो या किसके बीच में आएगा? क से क्या के बीच में आएगा?
तो आप कहिए कि यॉ क्या है, कॉन्सोनेंट है वॉवेल है? यॉ क्या है, कॉन्सोनेंट है वॉवेल? कॉन्सोनेंट है। तो क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन वर्ण रहेगा, व्यंजन रहेगा तो क्या होगा? ए। तो यहां पर लगेगा ए। इंटर का एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, कंपटीशन का एग्जाम में आता ही आता है, मैट्रिक का एग्जाम में आता ही आता है। आर्टिकल से आपका सवाल जरूर बनता है। आर्टिकल का यूज नहीं कीजिएगा तो आपका पैसेज भी, टॉपिक जो आप बनाएंगे वो भी गलत हो जाएगा। आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो आप कभी बोलेंगे ना तो आपका उसमें भी आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको यूज करना पड़ेगा। समझ गया ना? अच्छा, और देखिए यूरोपियन कह रहे हैं आप, यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, ये लगेगा या एन लगेगा? क्या लगेगा? ए लगेगा। अब समझ गए? नहीं, अब तो समझ गए ना कि जब भी आपको ए एन का प्रयोग करना है तो उसका फर्स्ट देख लेना है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या वॉवेल से। लेकिन ध्यान रहे, हिंदी का कॉन्सोनेंट हिंदी का वॉवेल होना चाहिए, ना कि इंग्लिश का, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? ये, क्योंकि यूरोपियन भी यू से स्टार्ट हो, क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। अब तो समझ गए ना?